वेलकम। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 के पॉलिनोमियल्स को समझेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके तक पहुंचे। और उसके बाद अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किया, उसको जाके देखिए, समझिए और कुछ सीखिए। ठीक है, और जहां दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए। तो सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे, इससे पहले हमने इक्वेशन पे वीडियो बनाया था, बहुत सारे इक्वेशन को हल करने का तरीका बताया था। ठीक है, अब देखिए क्या है हमारा कि आज जो आपको हम बताने जा रहे हैं बहुपद, अर्थात जिसको आप अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है क्या, समझ लीजिए। पॉली मीन्स मेनी, नोमियल्स मतलब टर्म्स। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो पोली का मतलब मैनी, पोली मीन्स मैनी। नोमियल्स का मतलब होता है भाई, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, जिसका सामान्य अर्थ है अनेक पद, अनेक पद, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स को अच्छे से समझेंगे। पॉली मीन्स मेनी, नोमियल्स का मतलब टर्म्स, मतलब अनेक पद जिसमें बहुत सारे पद मिलकर एक बड़ा सा पद बन जाए, उसको आप क्या कहेंगे, सामान्य अर्थ में उसको हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। अब पॉलिनोमियल्स को आप अगर समझ गए होंगे तो थोड़ा सा देखिए इसका फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म की बात करेंगे आप, जनरल फॉर्म इसका क्या होता है। अब ये फॉर्म, इसका रूप, सामान्य रूप क्या होता है, देखिए A0 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, x0, A1 x1, A2 x का पावर 2, A3 x का पावर 3। अब देखिए इस तरीके से ये बढ़ते जा रहा है, यहां जो कोफिशिएंट है वही पावर होगा, और इसी प्रकार से an-1 x का पावर n-1, और फिर आगे an x का पावर n, इससे एक कम होगा पहले। अब यहां पे देखिए वेयर, जहां हम हिंदी लिखते हैं जहां, अब क्या इस फॉर्म का आपको जो भी बीजीय व्यंजक दिख जाए वो क्या कहलाएगा, वो आपका पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, इस फॉर्म का। अब इसका हम उदाहरण भी आपको दिखाएंगे, जहां ये सब क्या है, A1 A2 A3, ये कोई रियल नंबर होगा, बाकी आपको पता है A3 डॉट 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 an क्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और घात हमेशा धनात्मक होगा, घात हमेशा क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो पावर है ना हमेशा धनात्मक होगा, और धनात्मक के साथ साथ एक चीज और भूल गए थे, पूर्णांक होगा। ये तो सबसे बड़ी बात है, धनात्मक पूर्णांक होगा। आपको दिख रहा होगा, एक बार देख लें, थोड़ा सा पीछे दिखता है कि नहीं, दिख रहा है लेकिन ठीक है, अगर धुंधला दिखे तो बता दीजिएगा। घात हमेशा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। हम बात करेंगे धनात्मक पूर्णांक की, पूर्णांक होना चाहिए, अर्थात पूरा पूरा अंक होना चाहिए, कभी भी रेशनल नंबर इसके ऊपर नहीं होना, मतलब ये इंटीजर होना चाहिए पूर्णांक, कभी यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, समझ रहे बात, फ्रैक्शन, रूट, माइनस, ये सब नहीं चलना चाहिए इसके नीचे। तो ये क्या होगा आपका बीजीय व्यंजक। इस फॉर्म का जो भी बीजीय व्यंजक है सब आपको क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स। अर्थात अब एक एग्जांपल देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, देखिए ये बहुपद है हमारा, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है। अब देखिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स है, ax प्लस b, यहाँ देखिए पावर धनात्मक है, यहाँ भी पावर धनात्मक है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ x का पावर 0 है, देख रहे हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे बहुपद को लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। अब चलिए आते हैं हम लोग अपने, ये तो पीछे का था, हम अपने आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग कहां, अपने चैप्टर पे। ठीक है, इसको मिटा दें, हम समझना है सिर्फ आपको, यहाँ पे देख के पहचान लीजिएगा कि बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब एक बहुपद हम लिखते हैं आपके सामने, 2y का क्यूब
सॉरी 2y का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 में घात। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे घात की बात हो रही है। पावर, पावर क्या होता है तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, किसी भी बहुपद में जो उच्चतम चर की जो महत्तम घात होती है, चर की जो महत्तम पावर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात। तो महत्तम देखिए बच्चा क्या है, 2 है। तो यहां से आप आंसर निकाल सकते हैं कि जिस भी बहुपद में चर की महत्तम घात जो होगी, यानी मैक्सिमम पावर y के ऊपर में 2 है, इसका मतलब बहुपद का घात 2 है। समझ में आ रही बात आपको। अगर यहीं पे हम एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे देखिए ये है, आराम से समझिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और फिर आराम से आप समझेंगे। ये देखिए इसमें घात, बच्चा यहाँ पे देखिए घात क्या होगा, आप ही लोग बताइए कि इसका घात क्या होगा। अगर आप जान रहे हैं, समझ गए होंगे तो एक बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए नीचे में, इसका घात क्या होगा, 6 होगा या 4 होगा या 2 होगा। तो देखिए मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है, 6 है, इसका मतलब है 6 जो महत्तम है तो ये महत्तम होगी। ठीक है, बात यहाँ पे समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे की बात करेंगे हम लोग। आगे की बात क्या है कि जैसे ये हमारा बहुपद है या नहीं, उसको भी देख ले जरा सा। जैसे 1/x² प्लस 2x प्लस 3, क्या यह बहुपद है, क्या यह बहुपद है? ये आपसे पूछ रहा है कि बच्चा ये बताइए क्या यह बहुपद है। आप लोग के मन में संशय हो रहा होगा कि सर ये बहुपद है, कैसे है? तो यहाँ देखते होंगे आप, x का पावर 2, यहाँ पे 2x और यहाँ पे प्लस 3 तो कोई कांस्टेंट है, लेकिन थोड़ा ठहर जाइए, ये बहुपद है? तो बच्चा ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये x² प्लस 2x प्लस 3 होल पावर -1 लिख सकते हैं, होल पावर -1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि माइनस जैसे आ गया ऋणात्मक, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह बहुपद नहीं है। क्या है? यह बहुपद नहीं है। समझ में आ गई बात? क्यों नहीं है इसका कारण भी देख लीजिए। पावर यहाँ पे क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, इसके पावर के ऊपर में पावर ऋणात्मक। 1/, किसी के रूप में कोई संख्या रहे, 1/a रहे, 1/x प्लस x रहे, तो ये बहुपद नहीं हो, एकदम नहीं, बहुपद नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए, बहुपद नहीं है, हमने काट दिया। अब बहुपदों के जो प्रकार होते हैं उसको भी थोड़ा समझ लें आप। एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, थोड़ा सा हम बताते हैं सिर्फ, उसके बाद सवाल करेंगे, फिर अच्छे से समझिएगा। अगर अब तक आपने बहुपद नहीं सीखा तो इस वीडियो के बाद निश्चित सीख जाएंगे, और भूलना भूल जाइएगा। ये जो भूल जाते हैं आप पढ़ करके, कैसे शून्यक निकाले, जीरो कैसे निकालते हैं, ये सब आपके दिमाग से बाहर हो जाएगा। आराम से जो चीज बताएंगे समझ में आ जाएगा, कोई गलत कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं आने वाला है। तो देखिए, जिस भी बहुपद का घात 1 हो, मेरी बात को सुनिएगा, जिस भी बहुपद के घात 1 हो उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। अभी हम लिखेंगे बहुपद के प्रकार, इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर, मतलब पावर के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, घात के आधार पर। तो बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, तो बच्चा देखिए 1 नंबर में क्या है, रैखिक बहुपद। इस बहुपद को देख रहे हैं, जरूर देख रहे हो। इसके ऊपर देखिए घात क्या है, घात 1 है। जिस बहुपद का घात 1 हो उसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 1 हो उसको बच्चा क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। कोई झोल झाल नहीं। आगे
द्विघात बहुपद देखिएगा, द्विघात बहुपद जिस बहुपद में चर की घात 2 हो, घात तो आपको बता ही चुके हम, ये देख रहे हैं चर की घात 2 हो। अब जहां पे वेरिएबल का पावर 2 होगा आप समझ जाएंगे कि यह क्या है भाई, कैसा बहुपद है यह, तो ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि चर की घात क्या है, तो सीधा सीधी चर की घात 2 है, इसीलिए द्विघात है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी पोलिनोमियल्स इक्वेशन। आगे पढ़ेंगे आप समीकरण। अगला चलें, त्रिघात बहुपद देख ले जरा, ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो गया तो खेल खत्म, द्विघात बचेगा। देख रहे हैं ना, तो इस तरीके से आपने देखा तीन तरह के समीकरण, मतलब बहुपदों को आपने अभी देखा, सीखा और समझा। तो देखिए क्या है कि रैखिक बहुपद, जिस भी बहुपद में चर का घात लीनियर का मतलब 1, द्विघात बहुपद जिसमें चर की घात 2, त्रिघात बहुपद जिसमें चर की घात 3, चतुर्थ घातीय उसको भी देख ले। बउआ के मन में सवाल होगा कि सर कैसे होगा, ध्यान दे इधर, आप लोग देखिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं, सब ध्यान यहाँ रखिए। जब आप देखते होंगे जब भी, तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ये हमारे तरफ से आपके लिए विशेष निर्देश है। और अगर माने तो अच्छा रहेगा। एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, एक तरीके से आप देख रहे हो पावर डिसेंडिंग हो रहा है, घटते जा रहा है। 4 3 2 1 हो गया। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आपने अभी देखा कि x का पावर 4, x का पावर 3, x का स्क्वायर एंड ये जो भी है आप देख रहे हैं, ये सभी क्या हमारे, ये हमारे क्या है, मैक्सिमम पावर। तो ये चतुर्थ घात हो गया, तृतीय द्वितीय 1। तो इस तरीके से आपने सीखा बहुपद के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ पावर, घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। किसके आधार पे, तो घात के आधार पे। किसका प्रकार, तो बहुपद का प्रकार। तो चलिए बच्चा आगे चले, हम लोग आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी लाएंगे, इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। और कमेंट करिए कि कितने बजे आपको लाइव क्लास चाहिए, बस एक समय छोड़ करके, सुबह 6 से 10 छोड़ करके, उसके बाद 2 और 6 के बीच आफ्टर छोड़ करके शाम में, उसके बाद आप बताइए कब, उसके बाद जो भी कहेंगे उस समय क्लास करेंगे हम लोग। तो आप क्या सीखे, आपने सीखा अब तक कि बहुपद के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ क्या, पावर, घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। तो हमने देखा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घातीय बहुपद, लीनियर, क्वाड्रेटिक, देख रहे हैं, चतुर्थ घातीय, 4 घात वाले, 2 घात वाले, त्रिघात वाले, ट्राइनोमियल बोलते हैं उसको, क्वाड्रिनोमियल, ये चतुर्थ वाले हो गए। तो हिंदी मीडियम जो भी है हिंदी ही समझिए, गणित है, कोई दिक्कत नहीं। रैखिक बहुपद जिस भी बहुपद में घात 1 हो, द्विघात जिसमें घात 2 हो, त्रिघात में 3 होगा, चतुर्थ घातीय में 4 होगा। इस तरीके से आपने सीख लिया। अब थोड़ा टर्म को भी जान ले, पद के आधार पे, पद के आधार पे इसको मिटा देते हैं हम। पद के आधार पर एक पदी, जैसे ये है 5x है, 5x का स्क्वायर है, एक पदी है जिसमें 2 पद होगा, द्विपदी होगा, द्विपदी देख रहे हैं। उसके बाद देखिए त्रिपदी, ये 3 पद वाला,
बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, जिसमें 3 पद हो त्रिपदी होगा, 4 पद वाला चतुर्पदी। इस तरीके से आपने देखा कि पद के आधार पे और घात के आधार पे हमने दोनों चीजों को समझ लिया, सीख लिया। अब आगे क्या है, सवाल करना। आपको क्या करना है, सवाल करना है। उससे पहले एक चीज और बता दें आपको, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। अभी आपको ग्राफ दिखाएंगे और पूछेंगे कि इस पे शून्यकों की संख्या कितनी है। बहुपद का शून्यक वह मान होता है जो उस बहुपद में रखने पर उसको क्या कर दे, शून्य कर दे, अर्थात 0 कर दे। तो हम चलते हैं सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए। चला जाए, एक्सरसाइज 2.1 बात करेंगे हम इसके। तो ये देखिए दिया हुआ है किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px, y बराबर बच्चा क्या है, px है। आकृति दे दी गई है px के शून्यकों की संख्या, x है, x डैश है, y है, y डैश है। तो यहां पे समझिएगा शून्यकों की संख्या, किसकी संख्या, शून्यकों की संख्या। अब आप समझ रहे होंगे शून्यकों की संख्या। तो देखिए y बराबर क्या है, हमारा px है, y बराबर px है। कह रहा है x एक्सिस पे देखना है कहां कहां कट रहा है। तो बच्चा x एक्सिस पे कहीं भी कट रहा है तो शून्यकों की संख्या यहाँ पे 0, एक भी शून्यक इसका नहीं है इस केस में, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं। ठीक है, ये 1 नंबर का था। 1 नंबर में देखिए एक भी जगह नहीं कट रहा है, तो चले हम 2 नंबर थोड़ा सा आपके लिए बनाते हैं यहाँ पे। देखिए दूसरे वाले ग्राफ में देखिए कहां कहां कट रहा है x पर, बच्चा x पे एक ही जगह कट रहा है और तो कहीं कट ही न रहा है, नहीं ना कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो जब नहीं कटेगा तो यहाँ पे देखिए कितने जगह कट रहा है, एक जगह। तो हम यहाँ लिखते हैं शून्यकों की संख्या 1। देखिए थोड़ा पीछे दिखता है कि नहीं, बहुत अच्छा दिख रहा है। x पे कहां कट रहा है जरा देखेंगे, x पे यहाँ काट रहा है, कट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1। बताइए अभी दिक्कत है, इसमें तो कुछ दिक्कत होगा ही नहीं। एक्सरसाइज देख लीजिए 2.1 में है, शून्य कहां कहां कटिंग हो रहा है ये आपको खोजना है। बस 6 सवाल है, तुरंत आपसे हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं। अगर लाइव क्लास के लिए आप लोग कहेंगे तो बहुत जल्दी शुरू करेंगे। आप बताइए टाइम, कमेंट कर दीजिएगा। जो भी बच्चे देख रहे हैं और जिनके तक हमारी आवाज पहुंच रही है, वीडियो पहुंच रहा है, जरूर आप शेयर करिए, इतना करिए हमारे लिए, कर नहीं सकते हैं। और फिर मजा आएगा हमें भी, लगातार हम वीडियो डालते रहते ताकि आप देखें। जिनको दिक्कत तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उनको समझाना हमारा उद्देश्य है। ये देखिए हमारा x है और ये बच्चा x है, इधर x डैश है, इधर y है और y डैश है। अब देखेंगे कहां कहां कट रहा है। तो ये देखिए 2 बिंदु, शून्यकों की संख्या बच्चा 2। शून्यकों की संख्या बाबू क्या हो गई, 2 हो गई। क्यों हो गई 2, तो जरा देख लें आप, कितनी जगह कट रहा है, तो 2 जगह काटा जा रहा है। कितनी जगह, तो 2 जगह काटा जा रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो गई बच्चा, 2। कोई दिक्कत आप लोगों को, अगर दिक्कत हो तो जरा कमेंट कर दीजिएगा। एक्स पे कितना, सॉरी यहाँ पे एक जगह और ना है, हम ही देख रहे 3, ये हमको दिखा नहीं था, उसके लिए सॉरी। 1 2 3 है, हम यहाँ लिख दिए। शून्यकों की संख्या भी सवाल बाकी था 3। एक्स पे कहां कहां कट रहा है, और से छूटिए जाता अभी। चले, शून्यकों की संख्या 3। अब इसको मिटाते एक और लिखते हैं, 4 नंबर के प्रश्न को लिखते हैं।
और वीडियो ज्यादा लंबा हम नहीं करते ताकि आप आराम से देख लें, किसी भी तरह का दिक्कत आपको नहीं हो वीडियो देखने में। ये बच्चा देखिए कितनी जगह कट रहा है, तो 2 जगह कट रहा है। शून्यकों की संख्या 2 है। देखिए तो 2 जगह कट रहा है एक्स में, तो शून्य कई गो हो गया 2। जरा इसको भी बनाइए देते हैं यहां पे हम। ये x है, x डैश है, ऊपर y होगा, नीचे y डैश होगा। यहां कहां कट रहा है बच्चा? 4। शून्यकों की संख्या क्या होगी? 4। चलिए बहुत मजा आया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में अच्छे से आया होगा। अगर नहीं आए समझ में तो रोना बिल्कुल भी नहीं है, एक बार लाइव क्लास करवाएंगे, जबरदस्त मजा आएगा। आप तैयार रहिए। कब करना आपको लाइव, अगर लाइव सॉरी कब करना है लाइव क्लास बता दीजिएगा, उस टाइम लेकर के रेडी रहेंगे। सिर्फ आप तैयार रहिएगा, बस 2 4 5 बच्चे, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, उतने बच्चे काफी हमारे लिए। अब क्या है कि अगर आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर खुशी मिलती है, हम जो मेहनत किए वो किसी न किसी को काम आया। बाकी आपकी मर्जी। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 बच गया एक सवाल, उसको भी हम करवाते हैं। चले जल्दी से एक आप लोग करेंगे, इसका 6 नंबर आप लोग कर दीजिए। एक सवाल आपके लिए छोड़े हैं, अगर इतना सीख गए तो फटाक से कर लेंगे ना आप लोग। अगर इसको सीख गए आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा बहुपद के बारे में आपको हमने बता दिया, 1 2 ऑब्जेक्टिव आपसे करवा ले, थोड़ा सा देखें बच्चा क्या बनाता है आज। क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? तो देखिए बच्चा इसका उत्तर क्या होगा? हाँ ये बहुपद है। पावर 1 दिख रहा है ना, ये तो इसका कोफिशिएंट है, ये गुणांक है। पावर u का 1 दिख रहा है तो ये लीनियर है। क्या है बच्चा? लीनियर है, मतलब ये बहुपद है। आपका बहुपद है ना, एकदम है, कहीं से दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा गौर से देखिए, कहीं से दिक्कत नहीं होने वाली है। एक और लिखते हैं हम, और बताइएगा क्या यह बहुपद है। ये सब कंसेप्ट क्लियर रखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव। बताइए जरा ये बहुपद है? क्या यह बहुपद है? एकदम आंख बंद करके कह देंगे हाँ है। अरे भाई कैसे है? रूट इस पे है ना, इसके ऊपर रूट नहीं ना है। चर का पावर पूर्णांक है ना धनात्मक में, वो तो गया, बहुपद है। हाँ बहुपद है। एक और देखिए, एक और लिखते हैं 4z² माइनस प्लस 1/7। क्या यह बहुपद है? बताइए जरा, क्या यह बहुपद है? 4z² प्लस 1/7। क्या यह बहुपद है? तो हाँ है। आप यहाँ देख रहे हैं धनात्मक है। इस तरीके से आपने देखा कि जिसका भी पावर धनात्मक होगा और क्या होगा? पूर्णांक होगा, वो सभी क्या होंगे? बहुपद होंगे। हाँ लेकिन x प्लस 1/x ये आपका बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब आप इसको लिखेंगे सर x प्लस x का पावर -1, यहाँ पे देखिए माइनस लग गया, देख रहे हैं। इस तरीके से क्या हो गया कि हमारा ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब हम चलेंगे थोड़ा सा 1 2 सवाल और उठा लें। तो हम आपसे यही कहेंगे, अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं ठीक है, थोड़ा सा वीडियो देख लिया करिए, आप कुछ नया सीख जाएंगे, गारंटी है इस बात की। और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। आपने क्या सीखा थोड़ा सा आपको हम बता दें। आपने सीखा क्या? इसको लिख लेंगे, रैखिक बहुपद के रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। देखिए बच्चा, रैखिक बहुपद का घात क्या होता है? 1 होता है। स्टार देख करके लिख कर आप कॉपी खोल के लिखिएगा, द्विघात बहुपद का घात
द्विघात बहुपद का घात 2 होता है। हम चाहते हैं आप ऐसे सीखे कि कभी भूले नहीं, जब भी पढ़े तो हमारी याद आ जाएगा, हाँ सर पढ़ाए थे। तीसरी, त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है। चतुर्थ, घातीय बहुपद का घात 4 होता है। क्या कोई दिक्कत आप लोगों को? एकदम नहीं होना चाहिए कोई भी दिक्कत। चतुर्थ घातीय बहुपद का घात क्या होता है बच्चा? 4 होता है। त्रिघातीय में क्या होता है? 3 होता है। द्विघातीय में क्या होता है? 2 होता है। और रैखिक में क्या होता है? 1 होता है। आप लोगों ने सीख लिया, ये सब सीखा कि नहीं? अभी आप तुरंत बताए थे आपको और आप सभी जवाब दिए थे, मतलब ये कि समझ रहे होंगे, मेरे हिसाब से आप जवाब दे रहे होंगे। हम ये कह रहे हैं, क्या है ना कि क्लास की आदत लगी इसलिए बोल देते जवाब दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, इतना चलेगा। आप एक बार इसको समझें, पीछे से देख लें। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर वीडियो को पीछे से देखिए, पॉज करके देखिए, रोक करके देखिए, एकदम धीरे से देखिए, समझिए। और आपसे सवाल बनेगा, नहीं बने तो फिर हमें कहिएगा हाँ सर सवाल नहीं बन रहा है। आपसे सवाल बनेगा और आप ही बनाएंगे पूरे चैप्टर को, आराम से बनाएंगे। जहां दिक्कत होगी हम हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, नहीं भी करिएगा तो भी चलेगा। शेयर लेकिन करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिनको होगा जरूरत देख लेंगे सब। बाकी टेक केयर, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।